वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आकाश के नीचे सफ़र करने वाला सबसे पहले यही तो देखता है कि आकाश उसे सफ़र की इजाज़त दे रहा है या नहीं। तो जयपुर का आकाश अभी टुकड़े टुकड़े बादलों से घिरा हुआ है, लेकिन बारिश का कोई खास अंदेशा लग नहीं रहा। तो सफर के लिए एक अच्छा मौसम है, आकाश की अनुमति है। तो आकाश की जब अनुमति है तो सफर के लिए हम निकल ही पड़े हैं। हमारे मनीषियों ने जीवन उपयोगी सलाह दी है। शनैः ग्रंथा शनैः पंथा शनैः पर्वत लंघनम। ग्रंथ यदि महत्वपूर्ण हो तो उसे ठहर ठहर कर पढ़ें। रास्ता दुष्कर हो, कठिन हो तो धीरे धीरे चलने से पार हो ही जाएगा। पर्वत चाहे जितना ऊंचा हो, यदि उसे स्थिर गति से पार करने का प्रयास किया तो वह पर्वत अवश्य पार होगा। दोस्तों, एक गुजारिश है, वीडियो पूरा देखा करें। पता नहीं कुछ काम की बात हाथ लग जाए। वैसे मेरा दावा तो ऐसा नहीं है, लेकिन कहा गया कभी व्यर्थ थोड़ा ही होता है। जो जन भरी तेहि बदनु पसारा, कपि तनु किन्न दुगुन विस्तारा। सोर जो जन मुख तेहि ठहऊं, तुरंत जो जन भरी तेहि बदनु पसारा, कपि तनु किन्न दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेई ठहऊं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं। याद आया? अगर पुराने वीडियोस पूरे देखे होंगे तो मैंने मानस की इन 2 चौपाइयों का जिक्र किया था, उल्लेख किया था और कहा था कि मैं इन 2 चौपाइयों पर अटक गया था क्योंकि 16 और 32 की युक्ति को सुलझाना था। आखिर तुलसी ने 16 और 32 ही क्यों कहा होगा? तो आइए इस 16-32 की युक्ति को सुलझाने की कोशिश करते हैं। भारतीय मुद्रा पद्धति में 16 शब्द का प्रयोग पूर्णता के रूप में आता है। 16 आने अर्थात पूर्ण 1 रुपया। यह सत्यता का भी प्रतीक है। तो जब तुलसी ने यह कहा, 16 जो जन मुख तेहि ठहऊं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं। सूरसा अपनी पूर्णता के आगे भला तो कैसे जा सकती थी? वह जितना मुख का विस्तार कर सकती थी उतना अधिकतम विस्तार उसने कर लिया।
परंतु हनुमान कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं थे। उन्होंने उस सत्यता से भी बड़ा सत्य खोज निकाला। तुरंत पवन सुत 32 भय। तो 16 और 32 तुलसी ने सत्यता और पूर्णता के संदर्भ में कहा। शनैः ग्रंथा शनैः पंथा शनैः पर्वत लंघनम। तो ग्रंथ को ठहर कर पढ़ने से उसके अर्थ समझ में आते हैं, प्रकट होते हैं। हम साधारण बोलचाल में इस 16 शब्द का प्रयोग करते हैं ना, अपनी बात की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए। मैं जो कुछ कह रहा हूँ 16 आने सत्य कह रहा हूँ। पूर्णता का प्रतीक है यह 16। भाषाओं के प्रति मेरा झुकाव बहुत अधिक रहा है और हिंदी भाषा प्रदेश से आता हूँ तो स्वभावतः हिंदी के प्रति झुकाव कुछ अधिक ही है। अभी कुछ दिन पहले कहीं बैठा था तो एक समस्या सामने आई। भारत माता की जय। भारत तो पुल्लिंग शब्द है ना, तो उसे माता कैसे बनाया जा सकता है और फिर उसकी जय जयकार कैसे कही जा सकती है? भारत माता की जय, भला यह किस प्रकार का शब्द और वाक्य विन्यास हुआ? हिंदी व्याकरण में दो शब्दों को जोड़ने के लिए एक युक्ति का प्रयोग किया जाता है जिसे विभक्ति कहते हैं। आप व्याकरण के गहन अध्ययन से इन विभक्तियों को जान और समझ सकते हैं। यदि हम कहें हनुमान भक्ति तो इसका अर्थ क्या है? हनुमान की भक्ति, राम राज्य, राम का राज्य। तो जब यह कहा गया भारत माता की जय, तो हम यह याद रखें भारत और माता के मध्य एक विभक्ति का लोप हो गया है और वह विभक्ति है की। यदि विभक्ति के साथ पढ़ा जाए और बोला जाए तो वह शब्द समुच्चय होगा भारत की माता की जय। सुनने में और लिखने में अटपटा लगता है ना, तो बस भारत और माता के मध्य की इस की विभक्ति का लोप करके कहा गया भारत की माता की जय। और भूमि तो माता का दर्जा रखती ही है, जननी है वह। भारत पुण्य भूमि ऐसे ही नहीं कही जाती। आज निर्जला एकादशी है और यह भीड़ देखकर लोगों की भक्ति भावना का आपको परिचय लग ही जाएगा। ये सभी गोविंद देव जी के मंदिर जा रहे हैं। तो
तो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। निर्जला एकादशी। और मैं इस समय खड़ा हूँ बिल्कुल हवा महल के सामने। अब निर्जला एकादशी का क्या महत्व है यह तो मुझे नहीं पता। भारतीय धर्म ग्रंथों का अवलोकन करना होगा इसके लिए, और यदि कोई भक्त मिल जाए तो हम उससे पूछ भी लेंगे कि आखिर इस निर्जला एकादशी का महत्व क्या है। विशेष अवसरों पर गोविंद देव जी मंदिर का परिसर समूह से भर जाता है। ये निर्जला एकादशी का महत्व क्या है? निर्जला एकादशी का महत्व क्या है? निर्जला एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। क्या है? भगवान कृष्ण की ग्यारस का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान की जो पूजा पाठ जो करते हैं उसका कई गुना पुण्य फल मिलता है। हाँ, मुझे एक भक्त बता रहे हैं कि जो श्री कृष्ण के भक्त हैं वो आज के दिन अगर पूजा पाठ करते हैं तो उसका परिणाम कई गुना होकर उनकी झोली में आ जाता है। तो विशेष महत्व है निर्जला एकादशी का। नाम तो है निर्जला यानी जल रहित। जल नहीं लेते तो शायद आज के दिन महिलाएं व्रत करती हों और वो पानी न पीती हों। पुरुष भी करते हैं, ये बता रहे हैं। मैं इनका नाम जानना चाहूँगा। नाम जानना M.K. चतुर्वेदी साहब। M.K. चतुर्वेदी साहब को पूरी जानकारी है और वे बता भी रहे हैं कि पुरुष भी इस व्रत को करते हैं। पूरे दिन निर्जल बिना पानी के रहना इस गर्मी के दिनों में। सोचिए भक्तों की भक्ति की पराकाष्ठा किस सीमा तक होती है। ठाकुर जी की कृपा ऐसी रही है कि मौसम, और इस बार ठाकुर जी की कृपा भी रही है। चतुर्वेदी जी बता रहे हैं कि मौसम बहुत सुहावना रहा है, ठंडा रहा है। ठंडा कर दिया। जून का मौसम जून जैसा लग नहीं रहा है। यह तो ऐसा है जैसे बरसात काल में जुलाई, अगस्त और सितंबर का मौसम होता है। बाकी तो निर्जला एकादशी मनाते मनाते हम आ पहुंचे हैं आमेर महल पर। यह उसकी छोटी सी झील है, मावट कहते हैं इसे। तो बात चली थी भारत माता की जय पर, और बताया था कि भारत और माता के बीच में की विभक्ति का लोप कर देने से भारत माता बना है। यह भारत की जय नहीं है, भारत की माता इस जन्मभूमि की जय है। तो जब भी आप कहते हैं भारत माता की जय, तो आप भारत माता की जय कहकर बोलते हैं। तो लिखा है चेतावनी, मावठा तालाब में पानी की गहराई अधिक है। दुर्घटना को दृष्टिगत रखते हुए पानी में नहाना, तैरना व उतरना एवं कचरा डालना सख्त बना है। और यहीं देख लीजिए पास में ही कचरा रखा हुआ है। बस खैर
विगत वर्ष की बारिश ने इसमें अभी भी पानी बनाए रखा है, वरना अन्य वर्षों में तो यह सूख जाया करता था। और वह सामने दिखाई दे रही है केसर क्यारी। आमेर महल से उसका दृश्य अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। आमेर महल में जब भी जाएं तो आमेर महल की वह व्यवस्था ज़रूर देखें कि इस पानी को कैसे वहाँ ऊपर तक उठा लिया जाता था। बिल्कुल बुर्ज पर एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, वह उपकरण, वह स्ट्रक्चर अभी भी कायम है। तो यहाँ मैं वह बात पूरी करता हूँ कि क्यों भारत माता की जय बोलते हुए हम की विभक्ति का लोप कर देते हैं। अब भारत की माता की जय बोलना अटपटा लगेगा ना, तो की विभक्ति का लोप करके बोला जाता है भारत माता की जय। वह वस्तुतः भारत को माता बनाकर जय नहीं बोला गया है, वह है भारत की माता अर्थात इस पुण्य भूमि जन्मभूमि की जय। तो इस तथ्य को स्मरण रखें। भाषा को लेकर अगर कोई समस्या हो तो आप मुझसे विमर्श कर सकते हैं। आमेर महल से होते हुए अभी हम पुराने आमेर गांव में आ गए हैं और यह है मंदिर जिसे बिहारी टेम्पल कहा गया है। रीति काल के कवि बिहारी याद ही होंगे, जिन्होंने कहा था, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परत श्याम हरित द्युति होए। और यह एक कुंड है जिसे अभी हम भीतर जाके देखेंगे। मंदिर की हालत तो जीर्ण शीर्ण होती जा रही है, लेकिन कविवर बिहारी इसी परिसर में बैठकर अपनी रचनाएं करते थे। यहाँ लिखा हुआ है, राजस्थान सरकार आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण संस्था द्वारा बिहारी जी के मंदिर का जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य का शुभारंभ। अब बताइए, जब जीर्णोद्धार के पश्चात यह हालत है, सार संभाल तो नहीं होती है। शायद यहाँ पूजा इत्यादि भी नहीं होती है, क्योंकि मंदिर के पट बंद ही हैं। तो ऐतिहासिक स्मारकों के प्रति प्रशासन और लोगों की लापरवाही साफ तौर से दिखाई दे रही है। यह है पन्ना मीना कुंड। मीना से आप किसी महिला के नाम का तात्पर्य मत ले लीजिएगा। पन्ना नाम के मीना थे,
उनकी यह बावड़ी है। तो नाहरगढ़ की बावड़ी के बाद एक और बावड़ी तक हम पहुंचे हैं, पन्ना मीना की बावड़ी। देखिए मछलियां हैं भीतर। ये प्रशासन की सख्ती है, भीतर जाना मना है। और वह सामने बिहारी मंदिर। उजड़ता हुआ आमेर है यह। इन ऐतिहासिक धरोहरों को बचाना बहुत ज़रूरी है। इतनी सुंदर संरचनाएं भला और कहाँ देखने को मिलेंगी। जल संरक्षण के साधन हैं ये बावड़ियाँ, तालाब। तो आमेर आए तो बस थोड़ा ही और आगे बढ़ जाएं आमेर गांव की ओर, तो आपको यह पन्ना मीना की बावड़ी जरूर देखने को मिलेगी। और वह सामने ऊंचाई पर दिखाई दे रहा है आमेर महल। आमेर महल से यह बिहारी मंदिर दिखाई देता है, लेकिन सच कहूं तो बिहारी मंदिर की हालत देखकर मन थोड़ा दुखी हुआ है। खेड़ी द्वार के भीतर सागर झील है, लगभग वैसी ही झील जैसी हमने उधर आमेर आपके वीडियो को देख के फिर जनता आएगी महल के पास देखा था। लेकिन लोग अत्यंत लापरवाह हैं, वे अपनी ऐतिहासिक धरोहर का सम्मान करना भी नहीं जानते। इसलिए प्रशासन को विवश होकर इसके द्वार बंद करने पड़े हैं। तो उपयुक्त भी है, अगर लोग ही अपनी धरोहर को न संभाल पाएं, प्रशासन की सख्ती तो उपयुक्त है ही।
देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, चेतावनी है, नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर में स्थित सागर डैम के आसपास आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध प्रवेश करना व ट्रैकिंग जिपिंग करना, नशा करना इत्यादि ये सब मना है। सब पीते हैं यहाँ पर, ये नहीं कि उसको वापस समेट के ले जाएं, वहीं फोड़ दें। तो भीतर बहुत खूबसूरत सागर झील रही होगी, इतने लापरवाह। लेकिन फिलहाल चक्कर में हम जैसे लोगों का भी आती है, आवाम के लिए अच्छे लोगों के लिए इसके प्रवेश द्वार वर्जित हैं। सही बात है, बिल्कुल। बेचारा जानवर किससे इलाज कराएगा। यह प्रवेश द्वार है पन्ना मीना का कुंड का। लिखाई है कि पन्ना मीना का कुंड सागर कॉलोनी के पास। जल निकायों को साफ रखें, जीवन को सुरक्षित बनाएं। यह प्रवेश द्वार है, लेकिन क्योंकि आवाम के लिए बंद कर दिया गया है, अभी एक ऐसे परिसर में आ गया हूं, चौक कह लीजिए, जहां एक ही साथ तीन मंदिर हैं। यह सामने वह रास्ता है जिससे हमने यहाँ के लिए प्रवेश किया था। और सामने है राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मंदिर श्री रामेश्वर जी, सागर रोड, आमेर। मंदिर श्री रामेश्वर जी। और इसी के बिल्कुल पड़ोस में है स्थित अति प्राचीन अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। भीतर प्रवेश करके देखते हैं। रामेश्वर जी का मंदिर तो राम का ही होगा, राम का ही। राम मंदिर है हुआ यह।
अति प्राचीन अंबिकेश्वर महादेव मंदिर अभी पूछने पर पता चला कि इसका इतिहास 1000 वर्ष पूर्व तक चला जाता है। समूह है मंदिरों का, गर्भगृहों का। शिवलिंग भीतर हैं। अत्यंत शांति है यहाँ पर। भीतर जाने पर इस मंदिर के इतिहास की जानकारी मिली कि अम्बरीश राजा ने यहाँ आकर तपस्या की और अंबिका वन इसे कहा। उन्हीं के नाम पर
मंदिर का नाम पड़ा अंबिकेश्वर महादेव मंदिर और आमेर नाम भी इसी अंबिकेश्वर नाम से उद्भूत हुआ है। इस पुराने आमेर गांव में ही स्थित है श्री जगत शिरोमणि जी का मंदिर आमेर। यह मंदिर मीराबाई के लिए ही माना जाता है कि वे यहाँ आई थी। तो इस मंदिर का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। मंदिर की भव्यता तो आपको इन पुरातात्विक संरचनाओं से पता चल ही रहा होगा, लेकिन खुद जयपुर के निवासियों ने मानो इस मंदिर को भुला ही दिया हो। आमेर आकर ही लौट जाना सही नहीं है। आप आमेर के महल से पीछे की ओर जाकर देखेंगे तो आमेर गांव दिखाई देगा, ये मंदिर दिखाई देंगे। तो श्री जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में समस्त जानकारी यहाँ उत्कृत है। राधा कृष्ण को समर्पित इस भव्य मंदिर का निर्माण 1599 से 1608 ईस्वी के मध्य राजा मानसिंह प्रथम की पत्नी रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की यादगार में करवाया, जो 17वीं शती के आरंभ के महामेरु प्रासाद का उत्तम उदाहरण है। महामेरु प्रासाद का अर्थ हुआ कि जो पर्वत पर स्थित महल हो। यह गर्भगृह अंतराल एवं दोनों ओर जालीनुमा पार्श्व आलिंदों वाले मंडप से युक्त है। मंदिर एक ऊंचे अलंकृत अधिष्ठान पर बना है। 3 मंजिले गर्भगृह के ऊपर शिखर है जो उरु श्रृंगों के कर्ण श्रृंगों से सुसज्जित है। 2 मंजिला मंडप पार्श्व आलिंदों से युक्त है। मंडप की ऊपरी मंजिल की दीवारों एवं छत पर सुंदर भित्ति चित्रों का अंकन है। मंदिर के सामने स्थित गरुड़ मंडप संगमरमर से बना है, जिस पर मूर्तियों का सुंदर उत्कीर्णन है। सुंदर संगमरमर के तोरण द्वार के दोनों ओर हाथियों की प्रतिमा है। भीतर प्रवेश करते समय हमने उन हाथियों को देखा था, उन हाथियों की प्रतिमा को देखा था। उच्च श्रृंग पर स्थित कहा गया है तो वह इसकी भव्यता और इसकी ऊंचाई से परिलक्षित हो ही रहा है। कोई बंदर आपस में कोई सोचे भी ना ऐसा बनाने। वह जो ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है वह आमेर महल के पीछे का परिदृश्य है। बहुत कोशिश कर रही है। वहाँ से देखने पर यह मंदिर बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। अपने साथ ले गए टेक्नोलॉजी जो बनाने वाले बिना सीमेंट को चूने के। हमारे सामने हैं गोवर्धन प्रसाद जी। निश्चित रूप से ये यहाँ लोगों को समझाते होंगे मंदिर के बारे में। यह संगमरमर का तोरण द्वार है। लिखा गया है ना वहाँ कि संगमरमर के तोरण द्वार के दोनों ओर हाथी। तो यह है हाथी, प्रथम हाथी। यह है वह तोरण द्वार
बड़ा पू है ये। और यह दूसरा हाथी। आमेर से शहर की ओर लौटते हुए बीच में यह एक बिंदु आता है जहां ठहर कर आप कुछ तस्वीरें ले सकते हैं। सामने जल महल का खूबसूरत नज़ारा है और वह बहुत दूर ऊंची पहाड़ी पर गढ़ गणेश नजर आ रहे हैं। आज कुछ बातें की, चौपाई की, भारत माता की जय की, आमेर महल तक पहुंच गए और फिर आगे बढ़ते हुए देखा जगत शिरोमणि मंदिर, श्री अंबिकेश्वर महादेव, बिहारी मंदिर, पन्ना मीणा का बावड़ी। कुल मिलाकर आज की यात्रा बहुत ही अच्छी रही। कीप वॉचिंग साइकिलिंग फॉर फिटनेस, साइकिलिंग फॉर एनवायरनमेंट, साइकिलिंग फॉर एंटरटेनमेंट एंड साइकिलिंग फॉर एडवेंचर। टिल टुमारो, टाटा, गुड बाय।